हेलो गाइज, मैं इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर यशपाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल यशपाल स्पोकन इंग्लिश में एक बार फिर आपका दिल से स्वागत करता हूं। और ऑडियंस के अकॉर्डिंग आई मीन टू से नीड टू ऑडियंस, आज का जो टॉपिक है फिर महाराणा प्रताप पे बनाने जा रहा हूं। महाराणा प्रताप, आई थिंक काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और पर्सनली उन्होंने कहा कि आप महाराणा प्रताप पे भी एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। तो आज वो समय आ चुका है कि आप भी अपने स्क्रीन सेट पर देख पाएंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए है, लेट्स स्टार्ट। महाराणा प्रताप का नाम शायद आज ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप की एक आदत थी, एक हैबिट थी कि बचपन से ही मतलब वो एक लीडरशिप के नेतृत्व करने लगते थे। मतलब बच्चों के खेल खेल में ही बच्चों का नेतृत्व करने लगते थे, उनके लीडर बन जाते थे उन्हें। और बचपन सबसे बड़ी बात है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है उनकी, कि बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवार चलाना, ये सब भाला फेंकना, ये सब जितनी शस्त्र विद्याएं होती हैं, जितने भी एक राजा के एक नेतृत्व होते हैं जो राजा का संचालन करती हैं, ये सभी चीज़ें उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। महाराणा प्रताप, तो अब स्टार्ट में चलते हैं। महाराणा प्रताप, वो दिन था मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता। 9 मई 1540 में जन्मे, विलमपुर में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1940। और उनके पिता उदय सिंह के वो इकलौते पुत्र थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। और उनकी मां संयोजिती भी यही चाहती थी कि बड़ा होकर हमारा बेटा इस राज्य का मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने। लेकिन उदय सिंह की जो दूसरी पत्नियां थी, उनकी दूसरी चार पत्नियां और थी, उनके भी अपने बेटे थे। लेकिन बलोल खान एक उनकी और पत्नी थी, उनका बेटा था बलोल खान। वो चाहती थी कि मेरा बेटा मेवाड़ का राजा बने। इसी तरह और जो पत्नियां थी, उनके बेटे थे, सभी पत्नियां चाहती थी कि सभी अपनी पत्नियां चाहती थी कि मेरा बेटा मेवाड़ का राजा बने। लेकिन यदि रियलिटी देखा जाए तो हकीकत पे जाएं और थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो महाराणा प्रताप के पास ही वो योग्यता थी, वो पौरुष था जो मेवाड़ की राजधानी को, मेवाड़ की सल्तनत को संभाल कर रख पाए। तो और हल्दी घाटी का जो 1576 में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता। बाय गॉड, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने दोनों तरफ से इतनी कोहराम मची थी कि मतलब हल्दी घाटी, जैसे नाम है हल्दी घाटी, मतलब हल्दी वाली मिट्टी पूरे खून से लथपथ है। आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल मिलता है, आज भी वहाँ की तलवारों में खून का ब्लड लगा होता है। वहाँ की तलवारें जो निकलती हैं, जो जमीन से खुदाई पे निकाली गई हैं, वो खून से लथपथ निकली हैं। और आज वहाँ की मिट्टी बिल्कुल, ये फैक्ट है कि आज भी वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खून से लाल है। हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि अकबर चाहता था, अकबर को आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था और वो चाहता था कि मेवाड़ को भी वो अपने राज्य में मिला ले। अब आप सोच रहे होंगे कि मेवाड़ को वो क्यों अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो फिजिकल मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो दिल्ली से मेवाड़ बहुत समीप था, बहुत नज़दीक था। और ग्राफिकली यदि देखा जाए तो बिजनेस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मतलब ईस्ट से जाते हुए ये मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट था अकबर के लिए जीतना। इसीलिए अकबर चाहता था कि मैं मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लूं। लेकिन वहां पर अपना भाला लेकर महाराणा प्रताप डटे हुए थे। इसके बाद एक बार की बात है, यदि देखा जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ अकबर की 80,000 सेना थी। कितनी? एक तरफ अकबर की 80,000 सेना थी और महाराणा प्रताप की केवल 15,000 सेना थी। लेकिन
अकबर कभी भी हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सामने नहीं आया, कभी भी राणा प्रताप के सामने नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं राणा प्रताप के सामने आया तो मुझे भी कभी भी मतलब एक घास की तरह काट सकता है। 7.5 फीट हाइट, 7.5 फीट हाइट, 50 किलो के जो कवच था, 50 किलो का कवच, 10 किलो के कुंडल, 10 किलो की तलवार, 10 किलो के उसके जूते और 10 किलो की उसकी तलवार और 80 किलो का भाला, 80 किलो का भाला। राणा प्रताप देखने से ही लोग कांप जाते थे राणा प्रताप की पर्सनालिटी को देखकर। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर का प्रमुख सेनापति था बहलोल खान, अकबर का प्रमुख सेनापति बहलोल खान राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने अपनी तलवार की एक ही मैन में, एक ही तलवार में बहलोल खान का धड़ और उसके घोड़े का धड़ एक साथ 2 भागों में चीर दिया था, जो बहलोल खान बहुत प्रमुख था। इसीलिए अकबर भी राणा के सामने आने से डरता था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध था, इतिहास गवाह है। उस हल्दी घाटी के युद्ध में आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत लाशें गिरी, बहुत मौत हुआ। अब देखा जाए तो 80,000 सेना, अकबर की 80,000 सेना के सामने, अगर देखा जाए 80,000 सेना के सामने 15,000 सेना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन रियलिटी यही है, आप भी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारा नहीं। अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारा नहीं। और लेकिन अकबर ने एक कूटनीति, वो भी एक टैलेंटेड राजा था, अकबर ने एक कूटनीति चली। उसने सोचा, इसके कई भाई थे, मतलब उसके जो उदय सिंह थे, कई पत्नियां थी, सभी के बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि यदि मेवाड़ पे अपना अधिकार जमाना है, अपना सिक्का जमाना है, तो सबसे पहले मतलब ये इनके राजपूतों में आपस में फूट डालो और ये कुछ को अपने साथ मिला लो और कुछ को मार दो, अपने आप मेवाड़ मेरे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भी आपस में फूट होगी, जब भी आपस में फूट होगी, पड़ोसी आपके घर, तभी आपके घर में लूट होगी। जब आपके घर में फूट होगी तभी पड़ोसी आपके घर में लूट होगी, ये कहावत है। तो वही हुआ जब कुछ को, जो उसके भाई थे, अकबर ने अपने साथ मिला लिया और कुछ लोगों को उन्होंने मार दिया। फिर भी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप वो डटे रहे, वो नहीं हिले। राजा मान सिंह और अपने 3-4 प्रमुख सेनापति को अकबर ने कई चालें चली। उन्होंने राणा प्रताप के पास भेजा। जब राणा प्रताप वहां से मेवाड़ को मतलब जीतने के लिए मतलब हारे नहीं, लेकिन उससे युद्ध करने के लिए दोबारा उसकी राणा प्रताप की सेना मारी गई, तो जंगलों में चले गए। जंगलों में भीलों की सेना बनाई, जंगलों में जाकर भीलों की सेना बनाई। उनके साथ बैठते थे, कच्चा भोजन, वही पत्तों में खाना खाना, पानी पीना, उनके साथ बैठे रहे। भील जब देखे कि ये तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने कहा हम अपना सर कलम करवा देंगे, महाराज आप एक आदेश दीजिए, हम अपना सर कलम करवा देंगे। इसके बाद फिर राजा ने, महाराणा प्रताप ने भीलों की सेना बनाई और फिर इसके बाद अकबर के सामने गया और फिर उससे युद्ध किया। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं, क्योंकि कई राजा थे, उदय सिंह थे और उनके जो पुत्र थे, लेकिन उनके आगे राणा प्रताप तो लगा, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं लगा, क्योंकि महाराणा प्रताप वाली क्षमता केवल महाराणा प्रताप में ही थी, राणा प्रताप में ही थी। तो 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसके बाद राणा प्रताप को मतलब काफी सेना उनका नुकसान हुआ, के लिए जंगलों में फिर छिप गए। उन्होंने भीलों की सेना बनाई, दोबारा युद्ध किया। फिर इसके बाद जो मतलब वहाँ पे राणा अकबर था, उन्होंने सोचा कि मैं इससे जीत पाऊंगा कि नहीं। अब यदि बात आती है चेतक की, तो राणा प्रताप का जो घोड़े का नाम था चेतक, आप भी जानते हैं, किताबों में पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि उसमें कहा गया है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब राणा की पुतली, आंखों की ये जो पुतलियां होती हैं, उसके फिरने से पहले ही चेतक मुड़ जाता था। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान की मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान
राणा का जो घोड़ा था चेतक, उसके एक पैर पे तलवार लग गई और उसका पैर कट गया। फिर भी एक पैर पे जख्मी होते हुए, एक पैर कटने के बाद भी उसने, चेतक ने राणा प्रताप की जान को बचाया। युद्ध से ले जाकर एक 28 फीट नाले को जैसे ही जंप किया, 28 फीट, हम लोग 10 फीट नहीं 12 फीट नहीं जंप कर सकते, घोड़े ने, उसके चेतक ने एक पांव कटने के बाद भी 28 फीट का नाला जंप करके सबसे पहले अपने स्वामी को बिल्कुल सेफ बचाया। और उसी 28 फीट के जंपिंग के दौरान एक पैर कटा ही हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई चेतक की। एक और सच बात बताऊं, एक राणा प्रताप का हाथी भी था जिसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद ने बाइगोट अकबर के 8 हाथियों को हल्दी घाटी के युद्ध में जान से मार दिया और उसकी बहुत ज्यादा सेना को तस्त व्यस्त कर दिया। तब अकबर को लगा कि भाई जिसका हाथी, जिसका घोड़ा इतना पावरफुल है, जो मेरी सेना को मार दे सकता है, मैं उस राणा प्रताप का क्या बिगाड़ सकता हूँ। हाथी को किसी तरह कूटनीति के बल पे अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया। 28 दिन तक हाथी को रामप्रसाद को बंद रखा और उस रामप्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने पीर रख दिया। पीर 28 दिन तक अकबर की कैद में रहा। बिना, अकबर ने कहा इसे सब कुछ खिलाओ, जो खाता है सब खिलाओ, सब पिलाओ, लेकिन पीर ने, रामप्रसाद ने 28 दिन तक कुछ नहीं खाया। बिना कुछ खाए पिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब अकबर को और एहसास हुआ कि जिसका घोड़ा, जिसका हाथी इतना पावरफुल है, जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, शायद मैं उस राणा प्रताप का कभी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। इसके बाद ईस्ट की तरफ फिर अकबर को लगा कि मैं यहाँ पे नहीं कुछ कर पाऊंगा, ईस्ट की तरफ उसने अपना ध्यान भटकाया और फिर इसके बाद मेवाड़ का राज्य था, उसे राणा प्रताप ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसके बाद एक बार कहते हैं कि राणा प्रताप मेवाड़ का दोबारा राजा बनने के बाद वो किसी जंगल में एक शेर का शिकार करते हुए बुरी तरह जख्मी हुए और उसी शिकार के दौरान कुछ दिनों तक बीमार रहे। जो शेर ने उन पर हमला किया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु का समाचार अकबर ने सुना तो अकबर ने पत्र लिखा, उसी टाइम पे राणा प्रताप के नाम पे एक पत्र लिखा। उसने कहा कि ऐसा वीर और ऐसे वीर के जो हाथी था और रामप्रसाद और उसका घोड़ा था चेतक, और पूरी जिंदगी मैंने अपनी आधी जिंदगी राणा प्रताप के युद्ध में लगा दी, लेकिन फिर भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस पत्र को लिखते हुए रियली देखा जाए तो अकबर एक बहुत ही टैलेंटेड राजा था। पूरी उसके भी किस्से हैं अकबर के। तो उसने कहा, बहुत रोया, महाराणा प्रताप के रोने पे बहुत रोया और उसने कहा कि ऐसे राज्य का मेरी 80,000 सेना के सामने भी वो नहीं झुका और आज वो नहीं है, उसके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ। और अकबर बहुत रोया और उसने कहा कि ऐसा राजा शायद आने वाले टाइम पे भविष्य में दुनिया में ना आज तक कोई हुआ और ना होगा। तो ये महाराणा प्रताप की स्टोरी थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी, स्टडी थी, मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो राणा प्रताप के रिलेटेड आपको कैसा लगा, और यदि आप कहोगे तो आने वाले टाइम पे अकबर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। मैं अभी एक प्रेशनर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी से अच्छी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको बताऊँ, जिससे आपका भी ज्ञान उत्तेजन हो। थैंक्स।